दरमियान में बने हुए एक घर यहाँ पर मौजूद है, दूसरा वो मीलों दूर है, और ये दो पहाड़ों का संगम है। इस वक्त ये नथिया गली के करीब तकरीबन हम मौजूद हैं और इंतहाई खूबसूरत मंजर है। अलामा साहेब, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, अल्लाह की बनाई हुई क्या खूबसूरत दुनिया है। आपने अभी देखा कि कितना जबरदस्त बोर्ड लगा हुआ था तौहीदाबाद का। माशाल्लाह। तो ये तौहीदाबाद के पहाड़ हैं। हाय हाय अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुभान तौहीद अल्लाह, की गवाही दे रहे हैं कि सुभान उस अल्लाह। खालिक ने अकेले ने बनाए हैं सुभान और अल्लाह, उसका अमर और सुभान हुक्म अल्लाह, हुआ है। सुभान अल्लाह। यहाँ पर जो गहराई है वो भी हजारों फुट है। माशाल्लाह। अगर अंदाजे के मुताबिक आप बता रहे हैं। ये अंदाजे के मुताबिक। जी जी, मैंने कहा शायद आपने को थोड़ा सा किया हो बंदोबस्त। चले ठीक है। अंदाजे पहाड़ों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफी जिंदगी गुजरी अच्छा, है। माशाल्लाह। पहाड़ों पे चढ़ना, पहाड़ों अल्लाह। से उतरना, पहाड़ों तो में पहाड़ों का एक अपना ज़ौक है, वाह। मेरा भी एक टेस्ट है। माशाल्लाह। तो पहाड़ों पे चढ़ जाना मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कभी मसला नहीं रहा। अच्छा लोग जी। जो हैं वो थक जाते हैं, सांस मुफ्ती साहब लिए हैं। आज फजर की नमाज के बाद जब हम मरी में हमने नमाज पढ़ी और उसके मरी। बाद जब हम निकले थोड़ी सी चढ़ाई तो थी, थोड़ी सी चढ़ाई थी, तो मुफ्ती साहब तो माशाल्लाह इनका स्टेमिना लूज हो गया अल्लाह था अकबर, और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो एंजॉय किया। नहीं ज़ाहिर आप इसलिए- माशाल्लाह जिंदगी गुजारी है। इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मुझे मंजर है ना, इसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। और यहाँ पर भी ग्रीन कलर के दो रंग हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक जो है वो आपको पैरेट ग्रीन नजर आ रहा है और एक डार्क ग्रीन जो पाकिस्तान के झंडे का कलर है, माशाल्लाह। वो रंग यहाँ से नजर माशाल्लाह। आ रहा है। अगर कैमरामैन यहाँ से आए करीब जाए से आके प्लीज, दिखा रहा है, देखिए ये तो ये देखिए जो ये घास दो- है वो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है। या ये कुछ पौधे हैं तो उनके पत्ते जो हैं वो लाइट ग्रीन है, जिसे हम पैरेट ग्रीन कह सकते हैं। जी जी। और वो दूसरे जो है वो पाकिस्तान के झंडे के डार्क ग्रीन क्या बात कलर जो है वो ये मौजूद है। माजरत आपकी बात कर रहा हूँ, हमारे नाज़रीन को बताइएगा जी, ये दरख्त इतने बड़े बड़े माशाल्लाह, ये दरख्त कौन से हैं ये चीड़ का दरख्त है। चीड़ के दरख्त। चीड़ के सारे दरख्त चीड़ के दरख्त ये हैं। सारे चीड़ के दरख्त ये किस काम हैं। लेकिन आते ये हैं? नीचे कुछ और दरख्त भी हैं, ये ज्यादातर इनको चीड़ फल के भी ही है ना लगता है। सब? लेकिन ये बड़े दरख्त जो होते हैं, बहुत लंबे दरख्त, इसकी लकड़ी बहुत कीमती है। अच्छा जी। और ये आपको मुख्तलिफ तूफानों से इन पहाड़ों को भी बचाते हैं और सैलाब से बचाते हैं। और ये इस इलाके की हुस्न और खूबसूरती भी होती है। इसकी ऊंचाई आप कितना कहेंगे, क्या अंदाजा है आपका? इस वक्त तकरीबन हम मैं दरख्त की बात कर रहा हूँ, इसकी दरख्त- हाइट की बात कर रहा हूँ। दरख्त तकरीबन ये जी 200 फुट के करीब तो हो गई। हाँ, 200 फुट तो 100 नहीं कहा जा सकता। ये 100 फुट से लेकर 150 फुट के दरमियान तक ये माशाल्लाह। मुख्तलिफ दरख्त जो दरख्त हैं, होते हैं। इनकी बुलंदी और हाइट है। मुफ्ती हसन इदरीस साहब हमारे साथ मौजूद है। मुफ्ती हसन इदरीस साहब, माशाल्लाह ये दो पहाड़ों का संगम, ये आइएगा जरा, मैं चाहता हूँ मुफ्ती साहब आप अपने मुबारक हाथों से और हमारे नाज़रीन को कैमरे की आंख से दिखाइए। दो पहाड़ों का ये देखें, ये संगम है और माशाल्लाह मिल रहा, क्या खूबसूरत नज़ारा है। मुफ्ती साहब आप कभी इन दो पहाड़ों के संगम के दरमियान फंसे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जातमीर साहब, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी खूबसूरत है कि आप वाक़ईतन आलम इस्लाम के मॉडर्न हीरो हैं। मैं आपको आलम इस्लाम का मॉडर्न हीरो का लक़ब देता हूँ। आज आपने जिस तरह से खूबसूरती के साथ अपने खूबसूरती बाजों को लहराया और इन पहाड़ों की तरफ इशारा किया, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो घर बने हुए खिलौने हैं, इसके लिए मुझे वो याद आ गया कि इस आसमान वालों के लिए सितारे जो नज़र आते हैं ऐसे हैं होते हैं, जैसे ज़मीन पे बैठने वालों के लिए सितारे नज़र आते हैं, बिल्कुल छोटे लगते हैं, जब करीब आते हैं तो बड़े लगते हैं। आज ये मैं पहाड़ों को देख रहा हूँ, कुछ लोगों को पहाड़ फोबिया होता है। पहाड़ देखकर जो है ना, ये अल्लाह ताला की कुदरत क्या जाती है। वल जिबाला औतादा, अल्लाह ने पहाड़ों को मेखें बनाया। और यकीन करें कि इसमें दरख्त है, जिस तरह के अल्लामा साहब ने बताया कि 150 फुट हो, देख के ऐसी डर लगता है, अल्लाह की कुदरत से याद आ जाती है। दरख्त है, पत्थर है, पत्थरों के अंदर अल्लाह ताला ने खूबसूरत हरियाली वाले सबज जो है वो इसमें घास फल फूल पौधे उगाए। मैं कहता हूँ मजा आ गया हजरत, ये अल्लाह की। और मुझे एक और बात कहनी पड़ रही है सर, आज अल्लाह मुझे बहुत याद आ रहा है सर। देखिए अल्लाह की कुदरत याद आ रही है। सुभान अल्लाह, ये परिंदे देखने जा रहे हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, ये आप घर देख रहे हैं, एक घर यहाँ है, एक वो दरमियान में है, फिर ऊपर घर हैं, इसी तरह वो पीछे देखे जा सकते हैं। तो इन लोगों को अगर इमरजेंसी हो जाए तो ये बेचारे क्या करेंगे? सर मुझे ये सवाल मेरे ज़हन में भी आ रहा था, लेकिन मुझे फिर इसका जवाब ये मिल रहा है कि अल्लाह ताला ने इनको हौसले सब्र दे दिए, क्योंकि पहाड़ी लोग हैं और पहाड़ी लोग जफाकश होते हैं, हमारे पंजाबियों से ज़्यादा मजबूत होते हैं, तवाना होते हैं, और अल्लाह ताला ने इनके लिए आसानियाँ कर दी होंगी। वैसे मेरा दिल कर रहा है कि मुझे आपको इनके पास भेजना चाहिए। साहब आप ये जरा क्वेश्चन पूछिए। जो है वो, क्योंकि आप पूछ के जरा कि अल्लाह वो ये अपना फिर ये जरिया नहीं भेजना चाहिए इनको जनाब, भेजना चाहिए जल्दी से जाके। मोदी साहब, वैसे उनसे मुलाकात करें कि इमरजेंसी होती है तो कैसे फिर उनके मामलात जो है ना कैसे चलाते हैं फिर, लेकिन हम क्यास कर लें फिर। कभी फतवा भी तो लिखना पड़ता है ना, बिल्कुल ऐसा करते हैं इनसे तहकीक करनी चाहिए कि ऐसा क्या करते हैं, बस गुजारा करना है। ये मेहमान बंदी चाय खाए पीते हैं, हम तो यहाँ अल्लाह, मेहमान हैं, नहीं, ये मैं मेजबान ये हैं। पूछ रहा हूँ कि
तहकीक भी करनी चाहिए, क्यास पे ही गुजारा कर No, लेना no, no, चाहिए? no, मैं कहता हूँ कि शेख जाइए, साहब, मैं शेख कहता हूँ साहब, आपको शेख थोड़ी सी साहब। मुशक्कत करनी पड़ेगी आज तहकीक की, और तो वहां फिर- जाकर आप आज पूछ तो लेंगे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लामा अब्दुल कयूम ज़हीर साहब भी क्यास को मान गए कि क्यास के बगैर वाह। गुजारा कोई नहीं है। क्या के बगैर गुजारा नहीं है, क्या क्या जिंदाबाद। अहले सुन्नत के 4